खामोशी अख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं। हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। बेसकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा उसी से मांगो। वही रहीम व करीम है। वक्त का तो काम है गुजरना। बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। वालिदैन की रोक टोक नेमत है, वरना औलाद जलील और रुस्वा हो जाती है। इंसान का लहजा ही बता देता है उसका ताल्लुक किस नस्ल से है, इसलिए अपने लहजे को दुरुस्त रखें। अल्लाह से वो चीज़ मांगें जो अल्लाह की राह में खर्च करते वक्त दिक्कत ना हो। अल्लाह से मांगी हुई नेमत अल्लाह के लिए ही वक्फ रहने दें, चाहे वो ज़िंदगी ही क्यों ना हो। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इज़्ज़तें खुदा देता है और कामयाबियाँ भी, लेकिन कुछ लोग जाते जाते अपनी औकात दिखा जाते हैं। ज़्यादा सोचो नहीं, बल्कि ज़्यादा इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि मसाइल और मुश्किलात ज़्यादा सोचने से नहीं बल्कि ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने से आसान होते हैं। जिनके साथ ज़िंदगी गुजारनी हो उनमें नुक्स नहीं तलाश किए जाते। जिस दिन तुम्हारा वफ़ादार दोस्त छोड़ कर चला जाए तो समझ जाना तुम्हारी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जिनको अल्लाह से मांगने की आदत हो वो कभी ज़िंदगी में खाली हाथ नहीं रहते। उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत ख़राब हो, मगर उनके साथ नहीं जिनकी तरबियत ख़राब हो। रिज़्क़ की फ़िक्र ना करो, ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। आखरत की फ़िक्र करो, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। कुछ लोग फसाद की जड़ नहीं पूरा दरख्त होते हैं। तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली, चाहे मजाक में या गुस्सा में दी हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक मर्तबा काटने से इंसान 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है। नेक औरत अपने खामद से पहले जन्नत में जाएगी, हूरों से 70 गुना ज़्यादा हसीन होगी। वफ़ादारियाँ तो ज़वाल पे निभाई जाती हैं, मेरी जान अरूज पर तो ख्वाजा सरा भी नाचने आ जाते हैं। बेबस की आंख से टपकने वाला आंसू कितनी ही इबादतों पर फोकियत ले जाता है। इंसान की फितरत है, ला हासिल को रोता है, हासिल को रुलाता है। लोगों से धोखा खाने के बाद बाज़ औक़ात इंसान इतना मोहतात हो जाता है कि अच्छे लोगों से भी डर लगने लगता है। उसकी अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह करते ही रहना चाहिए। वो शख्स भले दिनों का साथी है, बुरे दिनों में तो वो बात भी नहीं करता। किसी ने मौलाना रूमी से पूछा कि मेरा दिल तो बहुत छोटा है और दुनिया का गम बहुत बड़ा है, उसे मैं अपने दिल में कैसे समा सकता हूँ। मौलाना ने कहा, तुम्हारी आंखें भी तो बहुत छोटी हैं, वो तो सारी दुनिया समा लेती हैं। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। नफ़रत है मुझे ऐसे लोगों से जो मेरे सामने अच्छा होने का दिखावा करते हैं। अंग्रेज़ फ़ख्र करते हैं कि हमारे साइंसदान चांद तक गए हैं, लेकिन हमें फ़ख्र है हमारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मौला तक गए हैं। और अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बेशुमार रास्ते हैं। ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त ना आए तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने दोनों ही छुपे रहते हैं। ज़ुबान की हिफाजत करो, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत की यही ज़िम्मेदार है। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब ना देना और तीसरा दर्जा बद इखलाकी का जवाब इखलाक से देना है। मुखलिस वो है जो तुमसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखे। किसी के बुरे वक्त पर कभी ना हंसना, क्योंकि वक्त चेहरों को अच्छी तरह याद रखता है। अल्लाह ऐसा मालिक है कि जिसने इंसान को तन्हाई में भी कभी नहीं छोड़ा और परेशान शख्स की बात बड़ी सुनता है। 2 दिन हंस के मिलते हैं फिर भूल जाते हैं। ये लोग मतलब की हद तक कितना प्यार करते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो
माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। नजर अपनी खामियों पर भी रखिए, हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे, तीसरा सुलह कराता था, लेकिन अब तीसरा वीडियो बनाता है। माफ कर देना वो खुशबू है जो फूल टूट जाने के बाद भी आती है। इंसान के दिल में खुदा की मेहरबानी से एक ऐसा तार ज़रूर मौजूद है कि वो लौट कर खुदा की तरफ ज़रूर आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। अल्लाह को टूटे दिल से बेहद मोहब्बत है, इसलिए दुखी दिल वाले अल्लाह के करीब होने लगते हैं। जब अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता हो तब आपको आजमाइश में डालकर अपने करीब कर लेता है। जिसे अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत अता करता है उसे फिर किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं होती, और जिसे वो दुनिया अता करता है तो उसकी ख्वाहिश उसकी भूख बन जाती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। जदीद दौर की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि हम लोग ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर लोग आर्जी ताल्लुकात और मतलबी हमदर्दियाँ रखते हैं। मुफाद ख़त्म और ताल्लुक़ भी ख़त्म। यहाँ लोग नहीं बदलते, बस एहसास और मुफाद तब्दील हो जाते हैं।